हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं किसकी, अमीबा के अंदर पाचन। हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के। आज हम देखेंगे अमीबा में पाचन, मतलब अमीबा है वो कैसे खाना खाता है, कैसे कौन कौन सी क्रिया करता है, वो सारी हम अमीबा के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अमीबा क्या होता है, अमीबा क्या है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। वो तो बात खैर ठीक है कि हाँ, ये अपनी जगह पर सही है, बट अब आप हो चुके हो बड़े, क्या हो चुके हो? बड़े, और आ चुके हो आप 10th क्लास में। अब हम इसे नहीं लिख सकते इस प्रकार से कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये बात बिल्कुल सच है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके लिए हम लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा करेंगे कि अमीबा सारे प्रक्रम एक कोशिका के अंतर्गत करता है। ये अब मतलब आप जिस क्लास में हो उस हिसाब से परफेक्ट बैठती है एकदम कि अमीबा सारे के सारे प्रक्रम किसके एक कोशिका के अंदर करता है। अब बात आती है कोशिका क्या है। कोशिका हाँ, सवाल तो यही आया होगा आपके किसी को, बट ज़्यादा नहीं आया होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से ही भूलेंगे तो कैसे कार्य चलेगा। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। अब कोशिका क्या होता है? जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है परमाणु। क्या पढ़ा है? परमाणु है ना। परमाणु और कोशिका अगर देखा जाए तो एज द राइट एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्या होता है? किसी वस्तु का सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। और वैसे ही क्या होता है? कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब ये कोशिका कहलाती है, कोशिका की बात क्लियर है। हमारे पास हजारों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, बट अमीबा के पास में एक कोशिका है। इसलिए अमीबा को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम कर देते हैं इसे इरेज और समझते हैं कि अमीबा किस प्रकार से पाचन करता है, कैसे खाने को खाता है, कैसे क्या करता है, उन सभी के बारे में जानने के लिए क्या है। अब हम देखते हैं मतलब अमीबा खाना कैसे खाता है उसके बारे में। पहले हम देखते हैं अमीबा छोड़ो, पहले आप बताओ, आप खाने की शुरुआत कहाँ से करते हो? आप ही बताओ, खाने की शुरुआत आप कहाँ से करते हो? पहले आप खाना लोगे, मतलब प्लेट में रखोगे खाना, उसके बाद में खाओगे। पहले क्या करोगे? प्लेट में रखने के बाद क्या करोगे? उस खाने को खाओगे। वैसे ही क्या करता है अमीबा भी अपने खाने को खाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपकी मम्मी ने आपको खाना दे दिया और आपने खा लिया। अमीबा के पास तो कोई नहीं है, उसका अपना पोषण उसे खुद करना है ना। इसीलिए वो क्या करेगा? पहले करेगा अपने भोजन को अंतःग्रहण। क्या करेगा? ग्रहण करेगा, खाएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा अंतःग्रहण। क्या है? अंतःग्रहण। एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ब्राइट एरिया है, इसलिए मैं देखता हूँ पहले जी। हाँ, मैंने देख लिया है कि एकदम बढ़िया आ रहा है। अंतःग्रहण क्या होता है? अंतःग्रहण होता है खाना, भोजन को खाना। अब अमीबा इस कार्य को कैसे करता है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है? अमीबा पहले अपने भोजन को मैंने आपको बताया था अंतःग्रहण क्या होता है। अमीबा क्या करेगा? पहले अपने भोजन को क्या करेगा? भोजन को पकड़ेगा, है ना। क्या करेगा? पकड़ेगा।
पकड़ेगा, है ना। अमीबा पहले अपने भोजन को पकड़ेगा और ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा। अब इस बात में नोट टू पॉइंट क्या है कि अमीबा ने पहले अपने भोजन को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे ग्रहण किया। उसने क्या करा, अपने भोजन को पकड़ा, पकड़ने के बाद ग्रहण किया, ये उसकी सर्वप्रथम क्रिया हुई। उसके बाद आप देखो अपने ऊपर लेके चलते हैं कि आप पहले खाना खा लेते हो, खाने के बाद में क्या करते हो, उसका पाचन करते हो। क्या करते हो, पाचन क्रिया चलती है। वैसे ही इसके अंदर भी पाचन क्रिया चलती है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, पाचन। क्या आता है, नेक्स्ट आता है पाचन। एक मिनट, पाचन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अंतःग्रहण कैसे करता है। देखो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब इस प्रकार का किसी भी स्ट्रक्चर में आप अमीबा को देख सकते हो। मतलब मैं ज्यादा कर दे रहा हूँ उसे, है ना। ये होता है अमीबा, ये इस प्रकार से कुछ अमीबा होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक पाया जाती है इसके अंदर केंद्रक, क्योंकि हर कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, इसलिए इसके अंदर एक कोशिका है तो केंद्रक भी कितना होगा, एक ही केंद्रक होगा। ऐसे केंद्रक होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से वो भरा होता है कोशिका द्रव्य। क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। अब जैसे ही किसी भी साइड में आप देख लो, आपका मन हो तो यहाँ पे भोजन बना दो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी आप भोजन रख दो। तो मैंने यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर इसके लिए भोजन रख दिया है, ये मैं क्रॉस से दर्शा दे रहा हूँ कि ये इसका भोजन है। अब ये अमीबा क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही इसे पता चला कि यहाँ पर भोजन है, सो ये यहाँ से खुलेगा, मतलब कहीं से भी ये खुल सकता है। ऐसे इस प्रकार से ये खुलेगा और अपने साइज को बढ़ाते हुए इसे ले लेगा अपने अंदर। इसे क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा अमीबा। और अमीबा जैसे ही इसे अपने अंदर लेगा, पाचन की क्रिया शुरू कर देगा। जैसे ही इसे खा लेगा, पाचन की क्रिया ये क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पाचन, है ना। ये पाचन कैसे करेगा उसके बारे में देखते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पर, पाचन कैसे करेगा। नेक्स्ट क्या आता है अपना, पाचन। पाचन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है पाचन। अब ये पाचन कैसे करेगा, अमीबा अपने भोजन को विभिन्न एंजाइमों की मदद से पचाता है। अमीबा क्या करता है कि उसके अंदर विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं, उसकी मदद से अपने भोजन को पाचन करता है। अपने भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। कैसे करता है उसे भी हम देखते हैं। देखो ये हो गया आपका अमीबा। इतना लहरीला मत बनाओ ना, थोड़ा सा दे दो, मतलब किसी भी एंगल का हो सकता है अमीबा। ये अमीबा हो गया, इसके अंदर ये क्या हो गया, इसका हो गया केंद्रक। अब जैसे ही यहाँ पर इसका ये फूड आया, इसके पास में ये तो एक कोशिका द्रव्य भरा है इसके अंदर, है ना। जैसे ही ये फूड आया इसके पास में क्या होता है, एक अस्थाई आमाशय बन जाता है। मतलब जो स्थायी नहीं होता, जैसे ही भोजन पच जाता है उसके बाद में वो आमाशय नष्ट हो जाता है। कैसे, इस प्रकार से कुछ इसके पास में आमाशय बन जाता है, इस प्रकार से कुछ इस भोजन के पास में एक आमाशय बन जाता है। और जैसे ही इस भोजन का पाचन हो जाता है, जैसे ही इस भोजन का पाचन हो जाता है, ये जो आपको अस्थाई आमाशय दिख रहा है ये नष्ट हो जाता है। लेकिन इस अस्थाई आमाशय के अंदर होता क्या है, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं बहुत सारे, जो इसका पाचन करने में मदद करते हैं, इसके भोजन का पाचन करने में मदद करते हैं। अब क्या हुआ, पाचन हो गया भाई, क्या हो गया, इसका पाचन क्लियर हो चुका है। इसने अब भैया अपना पचा लिया। पचाने के बाद में क्या होता है, अपने शरीर में एक एनर्जी आती है, एक तरह की एनर्जी आती है जिसकी मदद से आप कार्य करते हो, है ना। क्या करते हो, कार्य करते हो। अब क्या होगा, थर्ड टॉपिक आ जाएगा अपना अवशोषण।
क्या आ जाएगा, अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण। ये क्या होता है अवशोषण, देखो अवशोषण होता है कि अवशोषण होता है कि वो क्या है, जो भोज्य पदार्थ है उसे चारों तरफ फैला देता है। अमीबा, यहाँ पर लिख देंगे, इस वाले से लिख देता हूँ, अमीबा, अमीबा पचे हुए भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को पूरे कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में फैला देता है, फैला देता है। क्या करता है कि ये इसे पूरे कोशिका द्रव्य में, एक मिनट में, हाँ क्या करता है, अमीबा पचे हुए भोज्य पदार्थ को पूरे कोशिका द्रव्य में क्या कर देता है, एक तरीके से फैला देता है, एक तरीके से मतलब बिल्कुल फैला देता है। और फैला के पूरी कोशिका द्रव्य में जैसे ही फैलता है वो उसका क्या होता है, उसे एक एनर्जी मिल जाती है जिसकी मदद से वो अपने जीवन चक्र को बनाए रखने में सहायक रहता है। हाँ, तो उसने क्या किया, पहले अंतःग्रहण किया, फिर पाचन किया, उसके बाद अवशोषण किया। क्या किया, अवशोषण किया। अब इसी खाने के द्वारा वो क्या, स्वांगीकरण की क्रिया करेगा। स्वांगीकरण क्या होता है, इसे हम अभी इसे इरेज करने के बाद में यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, तो स्वांगीकरण क्या है, स्वांगीकरण एक तरह की क्रिया है जिसमें क्या करता है, अमीबा वृद्धि करता है, मतलब अपनी आयु को बढ़ावा देता है, वृद्धि करता है, और क्या करता है, जनन करता है, क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, स्वांगीकरण में क्या होता है कि स्वांगीकरण की क्रिया में, स्वांगीकरण की क्रिया में अमीबा वृद्धि तथा जनन, ये गलत हो गया है, जनन की क्रिया करता है, जनन की क्रिया करता है। स्वांगीकरण के अंतर्गत मतलब ये क्या करता है, बढ़ता है, बढ़ने के बाद में जनन भी करता है। हाँ, और मैं आपको बता दूं, अमीबा के अंदर प्रजनन की कौन सी क्रिया पाई जाती है, प्रजनन की द्विखंडन क्रिया पाई जाती है। देखो कैसे करता है, वृद्धि तो मतलब आप समझते हो कि बढ़ता है, इतने से इतना हो जाता है, इतने से इतना, इतने से इतना, मतलब वृद्धि करता है। वृद्धि के बाद में अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो क्या है, जनन। जनन ये कैसे करता है, देखो ऐसे करता है, ये इस प्रकार से अमीबा हो गया ये हमारा। अब ये क्या करेगा, दो भागों में बट जाएगा। कैसे, एक ये छोटा सा अमीबा बन जाएगा और ये यहाँ पर ये भी छोटा सा अमीबा बन जाएगा। अब ये दोनों वृद्धि करने के बाद ये भी बढ़ जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये इतना सा अमीबा बन गया, ये इतना सा अमीबा बन गया, ये भी बटेगा, ये अमीबा और ये भी अमीबा। इस प्रकार से इनकी क्रिया चलती रहती है परस्पर अमीबा की, है ना। तो जनन करता है, ये करता है। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा बहिक्षेपण। क्या है, बहिक्षेपण। क्या है, बहिक्षेपण। अब यहाँ पर बहिक्षेपण की क्रिया के लिए यहाँ पर हम बहिक्षेपण डाल देते हैं, बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण के अंदर क्या होता है, इस क्रिया के दौरान क्या करता है, इस क्रिया के दौरान अमीबा बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है। क्या करता है कि बहिक्षेपण की क्रिया के दौरान अमीबा क्या करता है, जो वेस्ट बचता है, जो मतलब उसने जो खाया है उसका जो वेस्ट बचता है उसे बाहर निकाल देता है। कैसे निकालता है, देखो ये तो हो गया हमारा प्यारा सा छोटा सा अमीबा। एक मिनट, इतना भी छोटा मत बनाओ, है ना। ये हो गया हमारा अमीबा, इसके अंदर ये तो हो गई कोशिका,
कोशिका केंद्रक हो गया, है ना। और मान लो कि इसका यहाँ पर ये बच गया वेस्ट, ये मान लो कि यहाँ पर ये इसका क्या है वेस्ट, तो अमीबा क्या करेगा, इसी के पास से खुलेगा, यहाँ से खुलने के बाद में यहाँ से कुछ इस प्रकार से बंद हो जाएगा। ऐसे बंद होने के बाद ये जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा और अमीबा अपने साइज में अलग हट जाएगा और इस प्रकार से ये बेकार पदार्थों को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। सो अमीबा कौन कौन सी 5 क्रिया करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि MCQ में आ जाता है और उस हिसाब से 2 नंबर में भी आ जाता है लगाते हुए सही तरीके से। तो पहले अमीबा क्या करता है, पहले अमीबा भोजन को अंतः ग्रहण करता है, अंतः ग्रहण क्या करता है, अंतः ग्रहण के बाद में क्या करता है, अंतः ग्रहण के बाद पाचन करता है, क्या करता है, पाचन क्या करता है, पाचन के बाद में क्या करता है, पाचन के बाद में आपका करता है हाँ अवशोषण के बाद में क्या करता है, स्वांगीकरण और स्वांगीकरण के बाद में करता है बहिक्षेपण। कौन सी क्रिया करता है, बहिक्षेपण की क्रिया ये करता है। कौन सी क्रिया, बहिक्षेपण की क्रिया ये कर देता है। इन पांचों को हमने एकदम सही तरीके से लगा दिया है और आपको सही तरीके से बता दिया है। और मैं अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बताऊं तो अमीबा के अंदर पोषण की प्राणिसम क्रिया पाई जाती है, प्राणिसम क्रिया। कौन सी क्रिया, प्राणिसम। प्राणिसम क्या होता है, जो अपने भोजन को पहले खाते हैं और फिर बाद में उसका पाचन करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राणिसम कहलाते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।